हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक रवानी है और आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का क्लास 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 1, 2, 3 और 4 का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देख ले ताकि आज का क्लास समझने में आपको आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, आइए पहले हम उसको नोट करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है कैपिलरिटी, दूसरा कैपिलरी राइज, तीसरा कैपिलरी डिप्रेशन, इसको हम लोग कैपिलरी फॉल भी कहते हैं। चौथा टॉपिक है वेपर प्रेशर और पांचवा टॉपिक है कैविटेशन। इस तरह से आज के वीडियो में कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरी राइज क्या है, कैपिलरी फॉल क्या है, वेपर प्रेशर क्या है और कैविटेशन क्या है, ये सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि ये कैपिलरिटी, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, ये तीनों जो टॉपिक है ये एमसीक्यू एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम से इससे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये तीनों टॉपिक से अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और ये जो दो टॉपिक दिख रहा है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, ये दोनों टॉपिक इंटरव्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वीडियो बनाने के तरीके में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, क्योंकि अभी तक जो हम वीडियो बनाए हैं उस सारे वीडियो को देखते हुए हम ये एनालिसिस किए हैं कि वीडियो में जिस भी टॉपिक में जो कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट उसमें है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है। लंबा होने के पीछे रीज़न ये है कि जो भी वीडियो अभी तक हम बनाए वो सारे वीडियो में हम खुद से लिख के बनाए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वीडियो में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है। बट स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ सीखना ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम थोड़ा सा वीडियो बनाने के तरीके में मॉडिफिकेशन किए हैं। और मॉडिफिकेशन क्या है कि जो लिखने का काम है वो हम पहले से ही लिख के कर लेंगे और सिर्फ यहाँ पे समझाने का काम किया जाएगा, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिलेगा और सारे कंटेंट सेम टाइप के ही रहेंगे, कोई भी कंटेंट छोड़ा नहीं जाएगा। और इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब से थोड़ा सा वीडियो बनाने में मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो को पॉज करके ये टॉपिक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी, तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैपिलरिटी क्या है। The phenomenon of rise or fall of liquid in a small tube relative to the adjacent general level when the tube is held vertically in the liquid। तो देखिए इधर से ध्यान से कि कैपिलरिटी क्या है। The phenomenon of rise or fall of liquid, हम लोग यहाँ rise और fall of liquid क्यों बोले? वाटर का केस में देखिए राइज हो रहा है, वहीं मरकरी के केस में हमारा फॉल हो रहा है। इन अ स्मॉल ट्यूब, स्मॉल ट्यूब क्यों बोला गया? क्योंकि इस ट्यूब का डायमीटर बहुत ही कम होता है। रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल, ये हमारा जनरल लेवल है और इसके रिलेटिव में ही बात किया जाता है कि ये राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, ठीक है। व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी। जब हमारा ट्यूब किस पोजीशन में रखा गया है? वर्टिकली रखा गया लिक्विड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी। इस तरह से कैपिलरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ स्मॉल ट्यूब relative to the adjacent general level of the liquid when the tube is held vertically in the liquid, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, बात होता है कि कैपिलरिटी एक्शन किसके वजह से होता है। तो मेनली कैपिलरिटी एक्शन जो हम लोग को देखने को मिलता है उसके लिए मेनली तीन फैक्टर पे ये चीज़ बात डिपेंडेंट है। क्या क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है सरफेस टेंशन, दूसरा है हमारा एडेशन और तीसरा है कोहेशन। तो कोहेशन और एडेशन हम पहले भी बता चुके हैं। कोहेशन का मतलब क्या था? को का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्ट करता है तो उसको कोहेशन बोलते हैं। और एडेशन में क्या बोले थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग एडेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग वाटर का केस लेते हैं, तो वाटर का केस में हम लोग देखिए कि वाटर का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाता है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का क्या काम किया? एडिशन, यानी कि वाटर का केस में एडिशन फोर्स ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन फोर्स। वहीं हम लोग मरकरी के केस में लेते हैं, तो मरकरी में ग्लास ट्यूब के साथ चिपकता नहीं है, एक मरकरी का मॉलिक्यूल दूसरे मरकरी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारा कोहेशन फोर्स ज़्यादा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह से कैपिलरिटी एक्शन किस पे डिपेंड किया? सरफेस टेंशन, एडिशन और कोहेशन। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिलरिटी एक्शन इज ड्यू टू
सरफेस टेंशन, कोहेशन ऑफ द लिक्विड और एडहेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिक्विड मॉलिक्यूल और हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में जो एडहेशन लगता है। ठीक है, और ये इधर भी कुछ नोट दिखिए ध्यान से। इन केस ऑफ वाटर, वाटर का केस लेते हैं तो वाटर का केस में अभी हम लोग देखें कि हमारा एडहेशन फोर्स ज़्यादा होता है, तो एडहेशन फोर्स ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स। वही हम लोग मरकरी का केस लेते हैं तो इन केस ऑफ मरकरी कोहेशन फोर्स का मान ज़्यादा होता है एडहेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग कैपिलरिटी जो राइज या फॉल हुआ यानी हाइट एच की बात करते हैं तो एच का क्या फॉर्मूला है, तो 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। एच का फॉर्मूला क्या है, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। अब देखिए रो जी को हम लोग डब्ल्यू लिख सकते हैं, इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय डब्ल्यू डी। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट। अब ध्यान से देखिए थीटा का मान 0 डिग्री लिया जाता है वाटर का केस में, और वही मरकरी का केस में 128 डिग्री लिया जाता है। और जनरली कुछ ना बोला जाए तो हम लोग वाटर का केस लेते हैं, तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री पुट किए तो cos 0 का मान कितना होता है 1। इस तरह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 सिग्मा बटा डब्ल्यू डी। तो इस तरह से, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही देखने को मिलता है। मेन फॉर्मूला इसका क्या है, H बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। ये याद रखिएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या जब हम लोग ट्यूब का डायमीटर बढ़ाते हैं या फिर ट्यूब का साइज बढ़ाते हैं, तो जब साइज की बात करें तो समझ जाना कि हम लोग को क्या बढ़ाया जा रहा है, डायमीटर बढ़ाया जा रहा है। तो हमारा कैपिलरिटी जो एक्शन होता है यानी राइज और फॉल होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो घटता है, क्योंकि डी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट का। जब डायमीटर बढ़ाएंगे तो हाइट क्या होगा, घटेगा। इस तरह से जब हम लोग डायमीटर बढ़ाते हैं या फिर साइज बढ़ाते हैं ट्यूब का, तो हमारा कैपिलरी राइज या फॉल क्या होता है, हमारा घटता है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से फिर से एक बार। वाटर का केस में कैपिलरी राइज हुआ था, मरकरी का केस में कैपिलरी फॉल हुआ था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग वाटर का केस लेते हैं और जब कैपिलरी राइज होता है तो अपर सरफेस जो बनता है वो कैसा बनता है, दैट मीन्स इस सरफेस की बात करता है। तो इस सरफेस जो है ये अपवर्ड कनकेव सरफेस है। कैसा सरफेस है, अपवर्ड कनकेव सरफेस। वहीं हम लोग मरकरी की बात करें तो ये सरफेस कैसा बनता है, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, मरकरी के केस में कैसा सरफेस बनता है, डाउनवर्ड कन्वेक्स सरफेस। इस तरह से वाटर में अपवर्ड कनकेव और मरकरी में डाउनवर्ड कन्वेक्स सरफेस बनता है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान जरूर याद रखिएगा। वाटर के लिए 0 डिग्री और मरकरी के लिए 128 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से जनरली ये भी पूछा जाता है कि जो हम लोग कैपिलरी एक्शन देखने के लिए जो ये ट्यूब लिए हैं, जनरली ग्लास का ही ट्यूब क्यों लिया जाता है। तो ग्लास का ट्यूब क्यों लिया जाता है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ग्लास से हम लोग आसानी से एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। दैट मीन्स इट इज ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब, इसीलिए हम लोग ग्लास ट्यूब का यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिलरी एक्शन देखने के लिए हम लोग जो ट्यूब यूज करते हैं वो ग्लास का ही क्यों बना होता है, बिकॉज इट इज ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान से याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी 1 बाय 1 हम नोट भी करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कैपिलरिटी का ये पॉइंट, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ध्यान से याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग 1 बाय 1 नोट कर लेते हैं ताकि हमेशा याद भी रहे। ठीक है, और डिफिनेशन भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी काम आ सकता है और मैं भी इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाए तो आप इस पे बोल भी सकते हैं। तो हम लोग अभी कैपिलरिटी का डिफिनेशन सीखे और उसमें कुछ पॉइंट्स था वो सीखे। तो आगे हम लोग नोट देखते हैं, नोट में क्या लिखा गया। ठीक है, तो इसका टोटल 7 नोट है, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे नोट्स को 1 बाय 1 क्लियर करना है। तो देखिए नोट नंबर 1 क्या बताता है। नोट नंबर 1 ये बोल रहा है कि व्हेन ए ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज डीप्ड इन वाटर। जब हमारा वाटर का केस लिया गया है, जब हमारा वाटर का केस लिया जाता है तो सरफेस कैसा बनता है, अपवर्ड कनकेव सरफेस। और वही मरकरी के केस में कैसा बनता है, डाउनवर्ड कन्वेक्स सरफेस। तो वही यहाँ पे लिया गया है कि व्हेन ए ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज डीप्ड इन वाटर द वाटर राइजेज इन द ट्यूब। वाटर कैसा हो रहा है, राइज हो रहा है ट्यूब के अंदर, और कैसे राइज हो रहा है, विथ एन अपवर्ड कनकेव सरफेस। हमारा ये सरफेस कैसा बन रहा है, अपवर्ड कनकेव सरफेस। इस तरह से नोट 1 क्लियर हुआ। अब नोट 2 पे चलते हैं हम लोग। देखिए नोट 2 क्या बोला गया है,
व्हेन ए ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन मरकरी, यानी हम लोग इस फिगर पे देखिए मरकरी के केस लिया गया है। द मरकरी फॉल्स इन द ट्यूब, जो मरकरी है वो हमारा ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। और कैसे, तो विथ अ डाउनवर्ड कन्वेक्स सरफेस, ये सरफेस हमारा कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड कन्वेक्स सरफेस। इस तरह से वाटर का केस में अपवर्ड कनकेव सरफेस और मरकरी के केस में डाउनवर्ड कन्वेक्स सरफेस बनता है, तो ये याद रखिएगा। अगला नोट देखिए 3 और 4 क्या पूछा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पूछा गया है। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मरकरी का केस में और वाटर का केस में क्या होता है, तो वाटर का केस में हमारा 0 डिग्री होता है और मरकरी के केस में 128 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर का केस में यहाँ देख सकते हैं और मरकरी के केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा फॉर वाटर एंड ग्लास ट्यूब इज 0 डिग्री। और नेक्स्ट 4 नंबर क्या नोट बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा फॉर मरकरी एंड ग्लास ट्यूब इज 128 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब नोट नंबर 5 पे क्या बोल रहा है देखिए, विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब, ट्यूब का साइज को इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। साइज बढ़ा रहे हैं मतलब क्या बढ़ा रहे हैं, डायमीटर बढ़ा रहे हैं। तो डायमीटर बढ़ाएंगे तो हम लोग एक फॉर्मूला अभी पढ़े थे, H बराबर क्या होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। तो देखिए साइज बढ़ा रहे हैं मतलब क्या बढ़ा रहे हैं, हमारा डायमीटर बढ़ा रहे हैं। जब डायमीटर बढ़ाएंगे तो हाइट क्या होगा, घटेगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, with the increase in size of tube the rise or depression of liquid in the tube due to surface tension will decrease। हमारा राइज या डिप्रेशन जो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा जब हम लोग डायमीटर बढ़ाएंगे, दैट मीन साइज को बढ़ाएंगे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नोट नंबर 6 देखिए, अच्छे से समझिएगा ये नोट क्या लिखा गया, ए लिक्विड वुड वेट दी सॉलिड, हमारा लिक्विड जो है सॉलिड को वेट कर रहा है, ठीक है। तो इफ द एडेशन फोर्स एज कंपेयर टू कोहेशन फोर्स आर मोर, हमारा एडेशन फोर्स ज़्यादा होगा कोहेशन फोर्स की तुलना में। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए ए लिक्विड वुड वेट दी सॉलिड, हमारा लिक्विड जो है सॉलिड को वेट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा केस लागू होगा, वाटर वाला कि मरकरी वाला, तो यहाँ पे तो हमारा वाटर वाला केस लागू होगा, क्योंकि वाटर ही हमारा वेट करता है ट्यूब को, मरकरी वेट नहीं करता है, ठीक है। मरकरी तो आपस में ही ये, इसमें तो कोहेशन फोर्स ज़्यादा होता है ना। तो ये केस हमारा जो वेट करने वाला प्रॉपर्टी किसमें है, वाटर में। और वाटर का केस में हम लोग क्या जानते हैं कि एडेशन फोर्स का मान ज़्यादा होता है कोहेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में। यही यहाँ पे लिखा गया है कि ए लिक्विड वुड वेट दी सॉलिड इफ एडेशन फोर्स एज कंपेयर टू कोहेशन फोर्स आर मोर। अब नोट नंबर 7 देखिए क्या लिखा गया है। नोट नंबर 7 में ये लिखा गया कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कैपिलरिटी का, तो उसमें ग्लास ट्यूब के यूज़ क्यों करते हैं। तो ग्लास ट्यूब का यूज़ हम लोग इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि ग्लास ट्यूब से हम लोग एक्सपेरिमेंट को आसानी से देख पाते हैं। दैट मीन्स इट इज़ ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ए ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड while performing an experiment for the capillary rise of water because it is easier to see through the glass tube। हम लोग ग्लास ट्यूब से आसानी से देख पाते हैं। इस तरह से 7 नोट क्लियर हुआ। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पहला नोट क्या बोला था, वाटर का केस था, बोला सरफेस कैसा बनेगा, तो अपवर्ड कनकेव सरफेस बनेगा। दूसरा नोट ये बोला कि जब मरकरी का केस लिया जाएगा तो कैसा बनेगा सरफेस, तो डाउनवर्ड कन्वेक्स सरफेस बनेगा। फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात किया गया है, थीटा का मान क्या होगा, तो वाटर का केस में 0 डिग्री और मरकरी का केस में 128 डिग्री होगा। उसके बाद हमारा नोट नंबर 5 ये बोला गया था कि जब हम लोग ट्यूब का साइज बढ़ाएंगे, दैट मीन्स क्या बढ़ा रहे हैं, डायमीटर, तो हमारा जो कैपिलरी राइज या फॉल हो रहा है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो घटेगा, दैट मीन्स वो डिक्रीज करेगा। उसके बाद नोट नंबर 6 क्या बोला गया है, यदि हमारा लिक्विड सॉलिड को वेट करता है तो एडेशन फोर्स का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन फोर्स, क्योंकि ये केस किसका बन रहा है, वाटर का केस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के लिखा नहीं है, फिर भी आपको अपने से समझना पड़ेगा इस लाइन से कि ये लिक्विड वुड वेट दी सॉलिड। यहीं से समझ में आएगा कि सॉलिड को वेट कर रहा है, भिगा रहा है, मतलब ये किसका केस है, वाटर का केस है। तो वाटर का केस है, इसीलिए एडेशन फोर्स ज़्यादा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन फोर्स। नोट नंबर 7 क्या बोला है, नोट नंबर 7 ये बोला है कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैपिलरी एक्शन करते हैं, वो उसके लिए ग्लास ट्यूब का यूज़ क्यों करते हैं, तो ग्लास ट्यूब से आसानी से हम लोग देख पाते हैं, दैट मीन्स इट इज़ ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो ये सारे नोट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को पॉज करके सारे नोट को आप नोट कर लीजिए अपना नोटबुक पे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे नोट तो फिगर से ही क्लियर है।
और एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा तो इसको फिर कभी नहीं भूलिएगा, और एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप गलत भी नहीं कीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ का। अगला टॉपिक हमारा आने वाला है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। तो वेपर प्रेशर क्या है और कैविटेशन क्या है, मेनली ये टॉपिक इंटरव्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि वेपर प्रेशर क्या है और कैविटेशन क्या है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वेपर प्रेशर का मतलब है प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर, मतलब प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए एक फिगर बनाए हैं, इसमें लिक्विड है, इसको जब हम लोग हीट किए तो ये लिक्विड गर्म होगा, उसके बाद वेपर बनेगा, और यही वेपर यहाँ पे एक्युमुलेट होगा और फिर से इसी लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेगा। इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को जानने से पहले जानिए कि वेपराइजेशन क्या है। तो ध्यान से देखिए वेपराइजेशन क्या है, ए चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जो चेंज होना है इसी को बोलते हैं वेपराइजेशन। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन। अब फिर से देखिए, व्हेन वेपराइजेशन टेक्स प्लेस, जब हमारा वेपराइजेशन होता है, द मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। हमारा मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के फ्री सरफेस कौन सा है, ये वाला सरफेस फ्री सरफेस है लिक्विड का, इससे हमारा मॉलिक्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। These vapor molecules get accumulated in the space between the free liquid surface and the top of the vessel। और ये जो वेपर मोलिक्यूल्स है कहाँ पे जाके एक्युमुलेट होता है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और द टॉप ऑफ द वेसल के बीच में जाके एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। These accumulated vapors exerts a pressure on the liquid surface, और यही accumulated vapor हमारा लिक्विड पे वेपर प्रेशर अप्लाई करता है। This pressure is known as vapor pressure, इसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। एंड दिस इज द प्रेशर एट विच द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, और यही वह वेपर है, यही वह प्रेशर है जो जिसमें हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस तरह से वेपर प्रेशर क्या है, तो शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, कैविटेशन। कैविटेशन क्या है, तो कैविटेशन को समझने के लिए हम लोग एक पाइपलाइन में फ्लोइंग लिक्विड को कंसीडर करते हैं। तो पाइपलाइन में फ्लोइंग लिक्विड में एक पाइपलाइन के फ्लोइंग लिक्विड कंसीडर कीजिए, ठीक है। अगर फ्लोइंग लिक्विड के किसी भी पॉइंट में प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल या उससे कम हो जाए तो हमारा वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो बबल्स बनेंगे, और वही बबल्स जब फ्लोइंग लिक्विड के साथ हाई प्रेशर रीजन में जाता है तो वो बबल्स कोलैप्स करते हैं और फूट जाते हैं, जिससे और हाई प्रेशर जनरेट होता है, और जो पाइपलाइंस के सामने मटेरियल होता है उस पर कैविटी कर देता है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया है कैविटेशन, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए कि कैविटेशन क्या है। कैविटेशन को जानने के लिए हम लोग एक पाइपलाइन लिए, उसमें फ्लोइंग लिक्विड को कंसीडर किए, ठीक है। किसी भी सेक्शन पे या पॉइंट पे अगर हम लोग का प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल या उससे कम हो जाए तो हमारा वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा बबल्स बनना स्टार्ट होगा। वही बबल्स जब फ्लोइंग लिक्विड के साथ हाई प्रेशर रीजन में जाता है तो वो बबल्स आपस में कोलैप्स करते हैं और वो फूट जाते हैं, जिससे फिर से हाई प्रेशर जनरेट होता है, और हाई प्रेशर और उसके सामने जो हमारा मटेरियल होता है पाइपलाइन का उस पर कैविटी कर देता है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम कैविटेशन रखा गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या रखा है, कैविटेशन क्या है। कंसीडर अ फ्लोइंग लिक्विड इन अ सिस्टम, हमारा एक फ्लोइंग लिक्विड लिए सिस्टम का, इफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट बिकम्स इक्वल टू और लेस देन वेपर प्रेशर, हमारा किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल या उससे कम हो जाए, द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड स्टार्ट, तो हमारा वेपराइजेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। द बबल्स ऑफ दीज वेपर्स आर कैरिड बाय द फ्लोइंग लिक्विड इनटू द रीजन ऑफ हाई प्रेशर वेयर दे कोलैप्स, तो यही बबल्स हमारा फ्लोइंग लिक्विड के साथ हाई प्रेशर रीजन पे जाता है, जहाँ पे वे क्या हो जाते हैं, कोलैप्स करते हैं आपस में। द प्रेशर डेवलप्ड बाय द कोलैप्सिंग बबल इज सो हाई दैट द मटेरियल फ्रॉम द एडजॉइनिंग बाउंड्री गेट इरोड एंड कैविटीज आर फॉर्म ऑन देम। तो जो प्रेशर जनरेट हुआ है, प्रेशर जनरेट जो हमारा हुआ वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके सामने जो मटेरियल होता है उसमें हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल को इरोड करता है और वो कैविटी फॉर्म करता है, ठीक है।
दिस फेनोमेना इज नोन एज कैविटेशन, इसलिए इस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, कैविटेशन। तो ये मेनली इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है, देखिए क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन, कि कैविटेशन इज काउज्ड बाय लो प्रेशर। पूछा जाता है कि कैविटेशन किसके वजह से होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर की वजह से हमारा कैविटेशन होता है। तो इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, और आज के इस वीडियो में हम लोग कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरी राइज क्या है, कैपिलरी फॉल क्या है, और हमारा वेपर प्रेशर क्या है, और कैविटेशन क्या है, ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उसे भी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।